हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय इतिहास का चैप्टर 6 गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, जो यूपी ट्रिपल एससी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो यूपी ट्रिपल एससी के लिए पिट का जो एग्ज़ाम आयोजित होता है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, और ये सारे वही क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिशेन ने। किसने? हरिशेन ने। उसके बाद समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। तो हमारे इसके सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में बहुत से विद्वान रहते थे जिनको बोला गया था नवरत्न। अब कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। नवरत्नों में सम्मिलित विद्वान धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, घटकपर, कालिदास, बेताल भट्ट, वरुचि और वराहमिहिर सम्मिलित थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे थे? उज्जैन इनका शासनकाल था, और जो विक्रमादित्य के नाम से जो राजा फेमस हुए उन्हें बोला जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जो राजा था उसे बोला जाता था विक्रमादित्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आए थे इसमें से फायान, उसके बाद फिर आए थे ह्वेन-सांग, उसके बाद आया टामासो। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कब आए थे ये लोग और किसके शासनकाल में। देखो फायान है तो 399 से 414 ईस्वी में भारत में रहा, और किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। उसके बाद ह्वेन-सांग जो था वह 629 से 643 ईस्वी में भारत में रहा, और किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसके बाद नेक्स्ट है टामसरो। टामसरो 1615 से 1619 ईस्वी में आया, और ये कहाँ पे था? किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। कौन थे? चिकित्सक थे, और कहाँ पे रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था उसी के दरबार में रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है, चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क कुषाण के राज दरबार में रहते थे। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि जो चरक थे किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। और कनिष्क जो थे किस वंश के शासक थे? वो थे कुषाण वंश के। उसके बाद इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता, इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। जो चरक संहिता है, चरक संहिता, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है चरक, और चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। कनिष्क किस वंश के शासक थे? तो कनिष्क थे कुषाण वंश के शासक। तो इसके सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए हमारे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। किसके द्वारा, किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत प्रारंभ होता है 57 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ व्याख्या की गई इसकी, विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत के प्रणेता सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को माना जाता है। किसके द्वारा शुरू किया गया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, जिन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी। किसके विजय पर? शकों की विजय के उपरांत इस संवत की स्थापना की थी। और किसने किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। कब किया था? 57 ईसा पूर्व। प्रणेता कौन थे? विक्रमादित्य। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे देखो दिया गया है कि शक संवत। शक संवत की शुरुआत कब हुई? 78 ईसा पूर्व हुई, और किसने किया था? कनिष्क ने किया था। किसने? कनिष्क ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसी में, हिजरी संवत। हिजरी संवत किसने किया? हिजरी संवत की स्थापना की थी 622 ईसा पूर्व में पैगंबर मोहम्मद साहब ने। उसके बाद देखो अगला हमारा चैप्टर है हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कौन राजधानी थी? कन्नौज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया देखो यहाँ पे,
हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत के एक सम्राट था जिसने 606 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईसा पूर्व तक शासन किया। यह पुष्यभूति वंश का शासक था। देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर्षवर्धन जो था कौन से वंश का शासक था, तो क्या बताएंगे हम लोग, पुष्यभूति वंश का। कौन सा, पुष्यभूति वंश का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। पहली राजधानी क्या थी, थानेश्वर थी, उसके बाद इसने परिवर्तित कर दिया राजधानी को, तब क्या बनाया था, कन्नौज। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो तुम्हारा पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये राज्य जो थे इन्हीं को बोला गया था 5 इंडीज। और इसको किसने कब्जे में किया था, अपने नियंत्रण में किया था हर्षवर्धन ने। किसने, हर्षवर्धन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले यहाँ पे देखते हैं कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो यहाँ पे देखो, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की, किसने की थी, हर्षवर्धन ने। किसने, हर्षवर्धन ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन, ये प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना किसने की, तो क्या बताएंगे, हर्षवर्धन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयाग में। कहाँ पे बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था हर्षवर्धन ने, कहाँ किया था, प्रयाग में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, देखो प्रयाग वह स्थल है जहाँ हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित करता था जिसे महामोच परिषद कहा गया है। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। अब देखो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे कि देखो जो हर्षवर्धन जो प्रत्येक वर्ष प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित करता था, कहाँ पे, प्रयाग में। 5 साल में एक बार आयोजित करता था। कितने साल में, प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित करता था जिसे महामोच परिषद कहा जाता था। क्या कहा गया, जिसे महामोच परिषद। और उसके बाद ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में, उसके बाद 5 वर्ष के जो 5 वर्ष का एक हो गया काल, उसके बाद जो छठवां था 5वें वर्ष वाला जो आयोजन, उसमें कौन था, ह्वेनसांग भी शामिल हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थानेश्वर का। कहाँ का, थानेश्वर का, क्योंकि थानेश्वर पहले राजधानी थी उसकी, उसके बाद उसने परिवर्तित करके राजधानी अपनी कर दी थी कन्नौज। उसके बाद कुछ पॉइंट दिए गए यहाँ पे, हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था। क्या था, अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन बैठा तथा बाद में उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। किसकी हत्या के बाद, राज्यवर्धन की हत्या के बाद जो है हर्षवर्धन अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा है राजपूत काल, ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।